एक गीत चूंकि हमारे शिवाकांत भैया ने कहा था गाना तो पुराना हो लेकिन उसमें कुछ रस हो। तो राखी जी इसको सुने। सुनो। ए लाख कहना हो सागर तो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शाबाश। क्या उतार लाते हो भाई। लाख कहना हो सागर तो क्या प्यार से कुछ भी गहरा नहीं। दिल की दीवानी हर मोड़ पर आसमानों का पहरा नहीं। पहरा नहीं। अरे जीन मरने की किसको पड़ी। राखी गाना वो जो आधा हम गाए और आधा जनता गाए। क्यों? क्या? जीन मरने की किसको पड़ी। प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी हो जिंदगी की ना टूटे लड़ी। प्यार कर ले घड़ी दो जिंदगी के ना टूटे लड़ी। प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। आदरणीय हमारे श्री राम प्रकाश जी कुशवाहा चाट वालों की तरफ से ये अभी तर्ज बताई है मैंने। और कुशवाहा साहब की तरफ से ये 51 रुपए आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। फिल्मी दुनिया ने कहा है कि मितवा लागेला तेरे बिना गाना सुनना। सुनिए। और राखी बहन जी इसको लिखिए। और मैं लालमन हूँ कह रहा हूँ क्या हरि का तन ही धर्म की धुरी। जाने के बाद लोग कहें क्या कि लालमन बुलाए गए, राखी बुलाई गई, तो कुछ गाना समझ में आया। पहला गीत मैंने दिया था 4 घूंसे एक भी चौपाई से सिद्ध नहीं कर पाए। अब गाना सुनिए। सुनाओ। और कह रहा हूँ क्या हरि का तन ही धर्म की धुरी।
और 7 अंगों से सातों पुरी। क्या बात है गुरु, वाह। गाने को मैं जो गा रहा हूं हाँ। इसको आप सुनिए। क्यों? अरे धाम चारों धरा पे पावन, अरे जहां पे बस कला आशुरी, और 7 अंगों से सातों पुरी। जो बात लालमन बताने जा रहा है, राखिए एक पॉइंट नोट करना कि इस धरती पर भगवान के शरीर में 7 पुरियों का निर्माण हो रहा है। समझते रहिए। लागे ना हरि बिना जीवन सूना, तो हरि कतन ही धर्म की धुरी, 7 अंगों से सातों पुरी। हरि कतन है धर्म की धुरी, 7 अंगों से सातों पुरी। ये प्रमाण इस धरती पर मौजूद है। कैसे? एक कमर हरि की है कांचीपुरी। समझते रहिए। जीते रहो बेटा। अरे कमर हरि की है कांचीपुरी, और नासिका हरि की काशीपुरी। एक चरण उज्जैन, एक चरण उज्जैन पावनपुरी, और कंठ कहलाए मथुरापुरी। क्या बात। सुनिए गीत को। गीत हो कैसा? हाँ बिल्कुल सुनो। आप समझिए कि गीत होना कैसे चाहिए। बिल्कुल, और क्या। कि खुले खुले वर्डों का हाँ खेल गाने में होना चाहिए। बिल्कुल। एक चरण उज्जैन, क्या बात। महाकाल की नगरी, हाँ। एक चरण उज्जैन पावनपुरी, और कंठ कहलाए मथुरापुरी। तो जहाँ हरि की बजी बांसुरी, हर जहाँ हरि की बजे बांसुरी, 7 अंगों से सातों पुरी। हरि कतन है धर्म की धुरी, 7 अंगों से सातों पुरी। राजेश भैया जरा शिवकांत भाई से को कह रहा हूँ, क्या आगे बढ़ गया लालमन। कहने लगा क्या है हरि का हरिद्वार है, क्या बात बेटे, क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। जीतते रहो बेटा, जीतते रहो। अरे तेरा के हाथ निकालने हैं बेटा। बहु गरम बजा रहे बेटा, बहु गरम। सुरेंद्र इतनी मेहनत न करो। हाँ बहुत तरह के हाथ मार रहे हैं। तुमको एक्स्ट्रा पावर देने की जरूरत क्या है? ना 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 कुछ नहीं बेटे, मैं तो खड़ा हूँ, सुनना इस गाने को। सुनो बहन जी, कह रहा हूँ क्या अरे है हरि का हरिद्वार है,
अरे पावन मस्तक अयोध्यापुरी, पावन मस्तक अयोध्यापुरी, पावन मस्तक अयोध्यापुरी। अरे नाम हरि की नाभि, ए नाभि हरि की सुधर द्वारिका, और द्वारिकाधीश की जो पुरी, वहां तो अरे दान कर दी सुदामापुरी। धन्यवाद है, आप सबकी तालियों को बहुत बहुत प्रणाम कर रहा हूं। और दान कर दी सुदामापुरी, सात आंखों से सातों पुरी। हरि कथा है करब से दूरे, सात आंखों से सातों पुरी। आगे बढ़ गया, सात पुरियां। लेकिन एक बात और लाया हूं राखी जी, इसको भी नोट करिएगा। अरे 12 शिवलिंग के खंड भी, क्या बात, आराम से बोला। द्वादश ज्योतिर्लिंग, समझते रहिए बहन जी। 12 शिवलिंग के खंड भी, और ज्योतिर्लिंगों में सजते मिले। अरे टुकड़े ही क्या मन, क्या बात, अरे टुकड़े ही क्या मन शक्ति के भी, और संग भैरव के पूजते मिले। तो अरे पदम छवि हरि की है बांकुरी, और पदम छवि हरि की है बांकुरी, सात अंकों से सातों पुरी। हरि कथा है करब से दूरे, सात आंखों से सातों पुरी। अरे थाम चारों धरा पे पावा, और जहां पे बस कला आशुरी, सात अंगों से सातों पुरी। चलो राजा रामचंद्र की ये एक गीत आया आपकी ओर से। हाँ, कहने लगे, क्या कहने लगे कि उन आँखों का हंसना भी क्या,
जीने मरने की किसको पड़ी, जीने मरने की किसको पड़ी, प्यार कर ले तो प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। मितवा तेरे बिना लागे ना रे जियरा, गाना बढ़िया गाया है, लेकिन गाने में कुछ होना चाहिए था। और क्या, कोई बढ़िया बात होनी चाहिए थी। गाने में कुछ होना चाहिए था। अब क्या कहा जाए, इतने बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे श्रोता यहाँ पर मौजूद हैं। पावन अंगों से सातों पुरी, अब भगवान के किस अंग से कौन सी पुरी का निर्माण हो रहा है, आपने अपने गीत के माध्यम से बताया। आपने बताया कि भगवान के किस अंग से कौन सी पुरी प्रकट हुई है। देखो मैं क्या बता रही हूँ, और इसके लिए भी लालू भैया, इसके लिए भी बात वही है। अगर आप कहोगे कि प्रमाण दिखाओ तो मैं प्रमाण दिखाऊंगी आपको, लेकिन फिर आपको भी दिखाना पड़ेगा कि हनुमान जी पूंछ में गोवर्धन कब लाए हैं। छोड़ो बढ़िया, चलो गलती हो गई तो हो गई, आप कहो। तो मैं कह रही हूँ क्या, प्रभु का तन है सुनिएगा भाई साहब, सुनिए सुनिए। हाँ एक बात कह रहे थे, ये बाबा का दरबार लगा है, जब से लालमन ने कीर्तन गाना शुरू किया है, बिना नशे के गाया है। क्या बात है भैया, आप कुछ भी कहो लेकिन ये बात ना कहो, कुछ भी कहो लेकिन ये ना कहो आप। थोड़ा बोलो लेकिन अच्छा बोलो, सही सही बोलो। और साथ में आप ऐसे देवता का सहारा ले रहे हैं, उनके आगे किसी का झूठ चला नहीं है। उनके आगे लबन लबन किसी की चली नहीं है। तो थोड़ा सा ध्यान रख कर के बोलिए कि आप बोल क्या रहे हैं और किस देवता को आप साक्षी मान रहे हैं। ये कलयुग के राजा हैं, कोई भी देवी देवता कितनी भी बड़ी गलती कर दीजिए वो माफ कर देंगे, लेकिन इनके दरबार में झूठ नहीं चलता है ना। और जहाँ पर हम लोग खड़े हैं कीर्तन कर रहे हैं, बड़ा पुराना दरबार है और बड़ा भव्य दरबार है, बड़ा सच्चा दरबार है। तो थोड़ा सा सोच विचार करके बोलिए आप। होश में बोलिए, होश में। वो ठीक है, अपनी अपनी व्यक्ति की अपनी अपनी पसंद है, अपनी अपनी सोच है, कौन कैसे गाता है, क्या कैसे नहीं गाता है। भाई मैंने तो इसमें कुछ कहा नहीं है। कुछ भैया लोग कह रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि इनको शायद लगी है,
तो इसलिए मैंने भी कह दिया था। क्या? अब उसमें मैंने तो कुछ कहा नहीं है और ना मैं कह सकती हूँ आपको, हालांकि पता सभी को है। ठीक है, सुनिएगा मेरी बात। आपने भगवान के अंगों से पुरियां दिखाई, मेरी बात सुनिएगा। सुनिए। प्रभु का तन है ये सत्य की सदी, प्रभु का तन है ये सत्य की सदी, तो पावन अंगों से पावन नदी। भगवान के किस अंग से किस नदी का प्रादुर्भाव हुआ, जरा ध्यान दीजिएगा भैया। प्रभु का तन है ये सत्य की सदी, पावन अंगों से पावन देखिए, पावन अंगों से पावन नदी, पहला प्रयोग देखें आप। करती जन जन का मन जो चंगा, जन जन का मन जो चंगा। कौन? पावन से पावन, भगवान के पावन से, पैरों से, पावन से पावन आई गंगा। भगवान विष्णु के पैरों से गंगा जी का प्रादुर्भाव हुआ। और सुनिएगा, एक बार इन्हीं गंगा माता को एक ऋषि थे जो उनको पी गए थे, तो पंक्ति कह रही है, जनु ऋषि ने निकाला जिन्हें। कैसे? चीर करके अपनी जंघा, अपनी जान को चीर करके इनको बाहर निकाला। तो माता गंगा का एक नाम है जाह्नवी गंगा, उनका नाम भी पड़ा जाह्नवी गंगा। और सुनिएगा, कहलाई वो विष्णुपदी, अरे कहलाई वो है विष्णुपदी, पावन अंगों से पावन। एक टुकड़ा और जोड़ रही हूं समय को देखते हुए। एक बार भगवान विष्णु की आंखों में खुशी के आंसू आए, और जब खुशी के आंसू आए तो उन आंसुओं से भी एक चमत्कार हो रहा है। हालांकि इसके विषय में दो कथाएं मिलती हैं। एक कथा में मिलता है कि भगवान के सर के द्वारा यानी बाण के द्वारा सरयू नदी का प्रकट हुआ है, लेकिन जिस कथा को मैंने पढ़ा उस कथा से मैं आपको जवाब दे रही हूं, सुनिए। अच्छा भैया, हमारे जो कोटेदार साहब हैं उनकी तरफ से ये 51 रुपए आपने हमारे मुकेश भाई के लिए प्रदान किए हैं। क्या बात, धन्यवाद है, धन्यवाद। ढोलक साहब सुथरी बजनी चाहिए। प्रभु के नैनों से निकली
खुशी के आंसू बहे। प्रभु के नैनों से बही अश्रुधार, तो वो धार बनी पावन वो सरयू की धार। और जो सरयू नदी जग को जो है मुक्ति का द्वार, करती सरयू जगत का उद्धार। और एक चीज और नोट करिए लालन भैया, भगवान को जो पसीना आया उस पसीने से भी एक नदी का प्राकट्य हुआ, और उस पसीने से जो नदी निकली उस नदी का नाम है माता नर्मदा। क्या बात है, वाह। पसीने से नर्मदा नदी का प्राकट्य हो रहा है। तो कहना पसीने से पाई नर्मदा नदी, हरती भक्तों की जो त्रासदी, तो पावन अंगों से पावन प्रभु का तन है ये सत्य की सदी, पावन अंगों से पावन नदी, ओ पावन